हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप। आज मैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel और coincident। इसमें से कौन सा है वो चूज करके बताना है। तो चलते हैं स्टूडेंट 2 नंबर का 1 में। इसमें है इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। उसके बाद 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो इसमें क्या करना है, A1 बाय A2 लेना है। क्या हो जाएगा 5/7। उसके बाद B1 बाय B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/6, यानी क्या 2 से 2 3 यानी -2/3। उसके बाद क्या है C1/C2 इक्वल टू -8/9, यानी 8/-9 है तो माइनस को हमेशा ऊपर रखते हैं, तो -8/9। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिंस A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2, यानी 5/7 -2/3 के इक्वल नहीं है। जो फर्स्ट टाइम में ही A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2 हो जाता है तो C1/C2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको इससे जुड़ा हुआ चीज जानना है तो मैं ये इसका वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसे देख ले, तो उसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगा। जो A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1/C2 जब तीनों इक्वल होगा तब क्या होगा, और जब फर्स्ट कंडीशन में इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा, और लास्ट कंडीशन में इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा, उसका मैं वीडियो बना चुका हूं। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तो इसमें मैं फिर भी इसमें जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप लोगों को इसमें उतना अच्छा से समझ में नहीं आए तो आप वो वीडियो देखकर और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2, जब ऐसा कंडीशन आता है तो उसमें क्या होता है, जो यहाँ चूज करने दिया है, क्या दिया है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो क्या होगा ये, देयरफॉर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, जब फर्स्ट कंडीशन इक्वल नहीं होगा तो। फिर है आपका दूसरा नंबर में, इसका इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। उसके बाद है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, A1 बाय A2 इक्वल टू 9/18, तो क्या हो जाएगा इसका 1/2। उसके बाद B1 बाय B2 इक्वल टू 3/6, ये भी क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये कट कर 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में 1 टाइम्स में 2 टाइम्स 1/2। उसके बाद C1/C2 इक्वल टू 12/24, ये भी कैंसिल होकर 1/2। तो सिंस A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2, तीनों कंडीशन इक्वल है, यानी तीनों में ये इक्वल है। A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 का, और B1 बाय B2 इक्वल है C1 बाय C2 का। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या बताएंगे इसको, ये क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट यानी ये जो ग्राफ होगा एक लाइन पे ही दूसरा ग्राफ का लाइन जो है उसी लाइन पे जाएगा, तो ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब इसका थर्ड नंबर भी समझ लेते हैं।
थर्ड नंबर है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे यहाँ, a1 बाय a2 इक्वल टू 6 बाई 2 यानी 3, b1 बाय b2 यानी माइनस 3 बाय माइनस -1। यदि y है, सिर्फ y है तो 1 होगा, आगे माइनस है तो -1, माइनस माइनस कैंसिल यानी 3, c1 बाय c2 इक्वल टू 10 बाय 9। सिंस a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2। तो जब ये कंडीशन आएगा तो इसका क्या होगा स्टूडेंट, पैरेलल। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो लिखेंगे देयरफॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थ्री स्टूडेंट क्वेश्चन में है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं, जिसका सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप लोगों को ये पता होगा, जो यूनिक सॉल्यूशन जो होता है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसमें एक ओनली वन सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन हुआ ना, तो क्या हो गया, वो कंसिस्टेंट हुआ। उसका क्वांसिडेंट जो आता है उसका मेनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो भी सॉल्यूशन हुआ तो उसका क्या होगा, कंसिस्टेंट। लेकिन पैरेलल जो होता है उसका नो सॉल्यूशन होता है, पैरेलल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए सिर्फ पैरेलल वाला जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो मैं आप लोगों को एक बनाकर दिखाता हूं और आप लोग आगे उसका होमवर्क में कीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं थर्ड नंबर का। जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। तो इसमें भी निकालेंगे a1 बाय a2 इक्वल टू क्या है, 3 बाई 2, b1 बाय b2 इक्वल टू क्या है, -2 बाई 3, यानी माइनस को हमेशा ऊपर रखना है, ये चीज याद रखें। उसके बाद क्या है, c1 बाय c2। स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखें, इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इसको चेंज कर दें। जैसे ये दिया हुआ है तो हम लोग ले लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे। और यहाँ क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इसको कर देंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ऐसे इस फॉर्म में भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल में है जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में करके करना है। अब मैं इसमें कर दिया हूं तो c1 बाई c2 इक्वल टू क्या होगा, -5 बाई -7 इक्वल टू 5 बाई 7 इसका आंसर होगा। तो ये 5 बाई 7 आ गया। अब इसमें चेक करना है क्या a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 का, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। तो हमको आगे चेक करना ही नहीं है जो c1 बाई c2 इक्वल है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन में ही यदि इक्वल नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होता है। और क्या यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली वन सॉल्यूशन इसका आएगा। तो सॉल्यूशन आएगा तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है जो आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें और क्वेश्चन है जो आप लोग घर से सॉल्व करें, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट में बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
4 नंबर ग्राफ है, जो मैं ग्राफ इससे पहले बताया हूँ, आप लोगों को ग्राफ समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि प्रॉब्लम हो तो मैं उसे भी बताने के लिए तैयार हूँ, आप कमेंट में बताए तो। और मैं अब 5 नंबर में आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. ठीक है स्टूडेंट, इसमें पहले चलते हैं नंबर 5। पहले लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं, लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ rectangular garden bx and width of rectangular garden by। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड्थ इज 36 मीटर। ठीक है, तो मेरा लेंथ और ब्रेथ हो गया। इन केस 1 हाफ पेरीमीटर यानी 1/2 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है, 36 मीटर। तो यहाँ क्या है, 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। 2 कैंसिल, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 36। इक्वेशन 1 हम ले लिए। ठीक है, इन केस 2 क्या बोल रहा है, लेंथ क्या है, 4 मीटर मोर देन वाइड्थ है, यानी जो वाइड्थ है उससे 4 मीटर ज्यादा है लेंथ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन 2। तो इसे आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी तो आगे पढ़ना है इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, लेकिन उससे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आगे ये फिर मेथड को अच्छी तरह से पढ़ना भी है। ये क्वेश्चन है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं इसमें इक्वेशन 1 को लेता हूं। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 36। y को इधर रखना है हमेशा, y इक्वल टू 36 माइनस एक्स। ठीक है, और ये दे देंगे इक्वेशन 3 में। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। हम 1 से यदि 3 को बनाए हैं तो हम 2 में डालेंगे, और 2 से यदि 3 को बनाएंगे तो 1 में डालेंगे। तो 1 से मैं 3 को बनाया हूं तो इसका वैल्यू हम कहां डालेंगे, 2 में। तो 2 इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई का वैल्यू 36 माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब क्या होगा, x माइनस 36 प्लस एक्स इक्वल टू 4। अब x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 4 प्लस 36। अब 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40/2 यानी क्या हो गया, 20। x इक्वल टू 20। ठीक है, अब यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 जो बनाए हैं उसमें। तो क्या था वहां, y इक्वल टू 36 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। तो y का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 16। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ बता देता हूँ, x इक्वल टू यहाँ पे लेंथ, पहले लेंथ मेरा क्या था, x इक्वल टू 30, ये x इक्वल टू कितना आया है, 20। तो 20 मीटर, और वाइड्थ इक्वल टू y माने थे इक्वल टू 16 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें
और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।